वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीएड सेकंड ईयर। हमारा कौन सा पेपर चल रहा था? सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ, जिसके अंतर्गत हमने सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, विशेषताएं और उनकी जो विभिन्न प्राविधियाँ स्टूडेंट्स वो पढ़ी है। प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन, साक्षात्कार, अनेक प्राविधियों का उल्लेख और अध्ययन हमने किया है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया और चरण का उल्लेख भी किया था। उस समय भी बताया था कि सामाजिक अनुसंधान क्या है, या फिर सामाजिक को अलग रखें। अनुसंधान का अर्थ खोज करना, शोध करना, गवेषणा करना। तो ये अनुसंधान या खोज जब सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है स्टूडेंट्स, तो कौन सा अनुसंधान कहलाता है? सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। तो सामाजिक अनुसंधान क्या हो गया? जब सामाजिक क्षेत्र में या तो जो तथ्य पहले खोजे जा चुके हैं उनका और आगे जानकारी प्राप्त करना या उनकी आगे और खोज करना कहलाता है सामाजिक अनुसंधान। या फिर पुराने तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ स्टूडेंट यदि नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, कहाँ पर? सामाजिक क्षेत्र में जब नवीन तथ्यों की खोज भी की जाती है तो उसे भी सामाजिक अनुसंधान के नाम से संबोधित किया जाता है। तो सामाजिक अनुसंधान का अध्ययन जो है हम कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपने स्टार्टिंग वाले वीडियो या पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज पिछले वीडियो को देख लीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारे जो इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके सामने आते हैं उन्हें आप लगातार देखते रहें और अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखें। तो आज हम जिस सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जिसका अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वो है सामाजिक अनुसंधान के प्रकार। क्या है स्टूडेंट्स? सामाजिक अनुसंधान के प्रकार। टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च। टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ हम जान चुके हैं। अब ये स्टूडेंट्स, सामाजिक अनुसंधान के अनेक प्रकार होते हैं। क्यों होते हैं अनेक प्रकार? क्योंकि जो भी सामाजिक अनुसंधान किए जाते हैं स्टूडेंट्स, या फिर सामाजिक शोध जो किए जाते हैं उनमें भिन्नता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि कई शोध जो होते हैं वो कोई व्यक्ति या समाजशास्त्री जो होता है अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए सामाजिक अनुसंधान करता है। कुछ समाजशास्त्री ऐसे होते हैं जो केवल अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए या फिर ज्ञान बढ़ाने के लिए ही सामाजिक अनुसंधान या शोध करते हैं। कुछ समाजशास्त्री या कुछ सामाजिक अनुसंधानकर्ता जो है स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि प्राकल्पना का निर्माण करने के लिए, या फिर कुछ अनुसंधानकर्ता ऐसे होते हैं जो प्राकल्पना की निर्माण के साथ साथ प्राकल्पना को प्रूव करने के लिए भी क्या करते हैं? सामाजिक अनुसंधान या शोध करते हैं। प्रूव करना यानी जो प्राकल्पना निर्मित की है उसकी सत्यता की जांच करने के लिए भी अनेक बार सामाजिक शोध के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया जाता है। यानी खोज की जा रही है। क्यों की जा रही है? केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या फिर हम जानना चाहते हैं, हमारी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। या फिर प्राकल्पना, जिस प्राकल्पना या विषय से संबंधित जिस प्राकल्पना जिस
एक्सप्लोरेटरी, क्या बोलेंगे इसको? एक्सप्लोरेटरी। और फॉर्मूलेटिव, रिसर्च। अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध को स्टूडेंट्स कभी कभी ये होता है कि इसके नाम थोड़ा सा निरूपणात्मक लिख दिया तो आप समझ नहीं पाते हो कि निरूपणात्मक तुम्हारा ने पढ़ाया ही नहीं था, अन्वेषणात्मक पढ़ाया था। तो इसीलिए क्योंकि इंग्लिश वर्ड जो दिया हुआ था वो बिल्कुल सही माना जाता है, इसीलिए आप लोग इंग्लिश वर्ड भी याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मूलेटिव रिसर्च। सबसे पहला प्रकार कौन सा हो गया? अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध। अनुसंधान, खोज, यहाँ पर क्या है? अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब भी क्या हुआ स्टूडेंट्स? खोज ही हुआ। लेकिन यहाँ पर जो अर्थ बताया गया अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध का, कि जब सबसे पहला हमारा जो चरण हमने पढ़ा था सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत, वो कौन सा पढ़ा था? विषय का चुनाव या फिर समस्या का चुनाव? कौन सा पढ़ा था? विषय या समस्या का चुनाव। तो स्टूडेंट समस्या है हमारे पास, विषय है हमारे पास, लेकिन उस समस्या के बारे में जानना तो क्या कहलाएगा? अन्वेषण कहलाएगा। तो अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध जो है स्टूडेंट, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि यदि कोई भी सामाजिक घटना है या फिर कोई भी सामाजिक समस्या है, उस सामाजिक समस्या या फिर सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को जब खोजने का प्रयास किया जाता है या फिर जानने का प्रयास किया जाता है या फिर उनको ढूंढ निकालना चाहता है अनुसंधानकर्ता, ताकि उस समस्या के सैद्धांतिक और व्यावहारिकता के बारे में हमें पूर्णतया ज्ञान प्राप्त हो सके, तब अध्ययन के लिए जिस शोध का सहारा लिया जाता है स्टूडेंट्स, वो शोध कौन सी कही जाती है? अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध। सीधा, सादा और सिंपल रूप में अर्थ क्या हो गया? जब किसी सामाजिक घटना या सामाजिक समस्या के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना चाहता है अनुसंधानकर्ता, ताकि उस समस्या के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सके, तो उस समय हम जिस शोध का सहारा लेते हैं उस शोध को अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध के नाम से जाना जाता है। हंसराज ने महान समाजशास्त्री है स्टूडेंट, रिसर्च करता कह लीजिए या अनुसंधान करता जो कह लीजिए, जो है वो अन्वेषणात्मक शोध का अर्थ क्या बताते हैं कि प्राकल्पना का निर्माण करना और उससे संबंधित प्राकल्पना का निर्माण तथा उससे संबंधित जो अनुभव प्राप्त किए जाते हैं वो अनुभव क्या कहलाते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? अन्वेषणात्मक शोध के अंतर्गत आते हैं। यानी जिस प्राकल्पना का निर्माण किया जा चुका है और उसके निर्माण के साथ साथ उससे संबंधित जो अनुभव प्राप्त करने होते हैं वो अनुभव अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध क्या हुई? यदि किसी समस्या के
विचलित व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं स्टूडेंट्स? विचलित व्यवहार। विचलित व्यवहार का मतलब क्या हुआ? विचलित व्यवहार का मतलब ये हुआ कि यदि कोई किशोर या युवा जो है समाज के विरुद्ध जाकर व्यवहार करता है तो उसका कौन सा व्यवहार कहलाता है? विचलित व्यवहार कहलाता है। जैसे क्लास नहीं ली, क्लास से भाग गया, क्लास बंक करना, ठीक है, या फिर अन्य प्रकार का अपराधी व्यवहार करना। ये अपराधी व्यवहार भी क्या हुआ? समाज के विरुद्ध ही हुआ। तो ये किस प्रकार का व्यवहार हो गया स्टूडेंट्स? विचलित व्यवहार। तो इस प्रकार के विचलित व्यवहार को या फिर अपराधी व्यवहार को जानने के लिए इसके पीछे छिपे कारण कि यदि बच्चा या किशोर इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है विचलित, तो उसके क्या कारण है, तो हम किस शोध का सहारा लेंगे उसके लिए? अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध का सहारा लेते हैं। इस अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध के लिए स्टूडेंट्स कुछ जो अनिवार्यताएं हैं वो भी मुख्य हैं। वैसे तो ये जो अनिवार्यताएं हैं वो हम सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया या चरण जो पढ़े थे स्टूडेंट्स हमने उसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अन्वेषणात्मक शोध की अनिवार्यताओं के रूप में जाना जाता है। तो ये कौन सी अनिवार्यता है? यदि हमें अन्वेषणात्मक शोध करनी है या किसी समस्या के पीछे छिपे कारणों को जानना है तो हमें कौन कौन सी अनिवार्य दशाएं या फिर अनिवार्यताओं का प्रयोग करना होता है। सबसे पहली अनिवार्यता जो है वो आती है संबंधित साहित्य का अध्ययन। मैं बता चुकी हूँ सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया चरण के अंतर्गत कि हमें जिस सामाजिक समस्या या घटना का अध्ययन करना है स्टूडेंट, उस सामाजिक समस्या या अध्ययन से संबंधित जो भी साहित्य उपलब्ध है, चाहे वह अनुभव के रूप में या यानी जिनका प्रकाशित रूप में हमको उपलब्ध हो रहे हैं तो प्रकाशित रूप में हम उनका उपयोग कर सकते हैं, या फिर अनुभव के रूप में यदि है तो हम उनका उस रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों ही रूप में हमें प्राप्त हो सकता है। तो इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है स्टूडेंट्स? कोई भी खोज या शोध कर रहे हैं उसके लिए संबंधित साहित्य का अध्ययन क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है स्टूडेंट्स क्योंकि हमारी जो समस्या है, हमारी जो घटना है, हो सकता है वो समस्या समाज में पहले भी हो या वो घटना पहले भी पाई जाती रही हो, तो उससे हमें थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हो जाएगी और उस जानकारी के द्वारा हमारा शोध जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा और बहुत ही उत्तम और वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष निकलने की जो संभावनाएं हैं वो रहेगी। इसीलिए सबसे पहले अनिवार्यता के रूप में हमें क्या करना चाहिए? संबंधित साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। अनुभव सर्वेक्षण। दूसरी अनिवार्यता क्या है? अनुभव सर्वेक्षण। सर्वेक्षण यानी सर्वे, रिसर्च के रूप में। और अनुभव, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो बहुत सारे ऐसे अनुभव प्राप्त कर लेता है, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जब व्यक्ति जो अपने अनुभव को या तो प्रकाशित नहीं करवा सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि वो निरक्षर रहा हो, उन अनुभवों को लिख नहीं पाया हो, इसकी वजह से उसके जो अनुभव हैं वो छप नहीं पाए हैं, प्रकाशित नहीं हो पाए हैं। तो हम इस अन्वेषणात्मक शोध के अंतर्गत उन अनुभवों को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, उन अनुभवों को जानने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो आता है स्टूडेंट्स, या तीसरी अनिवार्यता जो आती है वो आती है सही सूचनादाताओं का चुनाव। किसका चुनाव? सही सूचनादाताओं का चुनाव। शोध करने वाला कौन है?
प्रत्यक्ष सूचनादाता कौन से हो जाएंगे? सरपंच, पंच इत्यादि जो है प्रत्यक्ष रूप से हमें पता है। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि यदि हमें ग्राम पंचायत का अध्ययन करना है तो हमें सही सूचना कौन दे सकता है? सरपंच और पंच ही दे सकते हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप में चुनाव हो गया। स्टूडेंट, अप्रत्यक्ष रूप में हम ये जानना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत से संबंधित जो है, गांव में जो स्कूल में पढ़ाने वाला जो शिक्षक है, उस शिक्षक का भी हम क्या कर सकते हैं? चयन कर सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप में। या फिर उससे संबंधित कोई अधिकारी जो है, ग्राम पंचायत से संबंधित शिक्षक, अधिकारी, इन सबको हम किस रूप में? अप्रत्यक्ष रूप में चयनित कर सकते हैं। ये कौन है? हमारे सूचनादाता है, जिससे हमें अन्वेषणात्मक शोध के द्वारा अध्ययन करना है, यानी जो भी घटना समस्या का अध्ययन किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना? अन्वेषणात्मक शोध के द्वारा किया जाना है। तो सूचनादाताओं के चुनाव के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम इस रूप में सूचनादाताओं का चुनाव कर सकते हैं। अगली जो अनिवार्यता आती है अन्वेषणात्मक शोध के लिए, वो आती है स्टूडेंट उपयुक्त प्रश्न पूछना। हमारा विषय तो क्या है और हम प्रश्न किस प्रकार के पूछ रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्राम पंचायतों का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारे प्रश्न भी जो है ग्राम पंचायतों से संबंधित ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा अध्ययन कुछ हो रहा है, हमारी समस्या घटना कुछ और है और हमारे जो प्रश्नों का निर्माण किया जा रहा है वो प्रश्न जो है अलग तरह के। प्रश्न के लिए, प्रश्न पूछने के लिए आप चाहें तो प्राविधियों का प्रयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे पढ़ा चुकी हूँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हमारे चैप्टर्स जो हैं सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसलिए प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार इत्यादि प्राविधियों का यदि आपने अध्ययन नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उनका अध्ययन करिए आप और वीडियोज़ भी देखिए। तो इसके लिए हम प्रश्नावली, अनुसूची या साक्षात्कार निर्देशिका तैयार कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत क्या है? प्रश्नों का उल्लेख होता है। इससे संबंधित जो हमारी घटना है, जो समस्या है, उससे संबंधित हम प्रश्नों का निर्माण जो है कर सकते हैं। और फिर ये जो प्रश्न होंगे वो कैसे होंगे? हमारे विषय या घटना से संबंधित होंगे, जिनको कि हम आसानी से पूछकर शोध कर सकते हैं। अंतिम जो अनिवार्यता आती है स्टूडेंट्स, वो आती है अंतर्दृष्टि प्रेरक। घटनाओं का विश्लेषण। कौन सी आती है? अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण। अंतर्दृष्टि यानी अंदर दबी हुई घटनाएं हैं जिनका कि क्या हो पा रहा है? अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। शोधकर्ता का ज्ञान जो है सामान्यतः सीमित क्षेत्र तक सीमित होता है। यदि उस सीमित क्षेत्र की कमी को हमें दूर करना है स्टूडेंट, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन करना होगा। सामाजिक अनुसंधान करता होता है, एक समस्या का चयन कर लिया, विषय ले लिया, घटना ले ली, उससे संबंधित जो
नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता है। साथ ही साथ जो हमारा अन्वेषणात्मक शोध है स्टूडेंट्स, ये किसका अध्ययन करता है? तात्कालिक दशाओं का अध्ययन करता है। ये इसकी कार्य के रूप में ले लीजिए स्टूडेंट्स आप। यदि हम ये कहें कि अनिवार्य दशाओं के साथ साथ जो हमारा अन्वेषणात्मक शोध है, वो अन्वेषणात्मक शोध जो है क्या क्या कार्य करता है, तो कुछ कार्य जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला जो कार्य करता है वो करता है तात्कालिक दशाओं का परीक्षण। क्या करता है? अन्वेषणात्मक तात्कालिक दशाएं वर्तमान की दशाएं, उनका परीक्षण करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये क्या है स्टूडेंट्स? कार्य है किसके? अन्वेषणात्मक शोध, तात्कालिक दशाओं का परीक्षण करना, यानी वर्तमान में जो भी दशाएं पाई जाती है उनका परीक्षण करने का कार्य भी जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? अन्वेषणात्मक शोधकर्ता के द्वारा किया जाता है। हमारे समाज में जो भी समस्याएं हैं उन सामाजिक समस्याओं की ओर शोधकर्ता का जो ध्यान है वो आकर्षित करता है। कौन सा शोध आकर्षित करता है? अन्वेषणात्मक शोध जो है वो आकर्षित करता है। यदि हमें नवीन प्राकल्पनाओं का निर्माण करना है तो इन नवीन प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिए स्टूडेंट्स हम जिस शोध का सहारा लेंगे वो कौन सा शोध होगा स्टूडेंट्स? अन्वेषणात्मक शोध होगा। नवीन प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिए भी साथ ही साथ जो भी शोध पद्धतियां हैं उन शोध पद्धतियों का कि वो उपयुक्त है या नहीं, हम जिनका प्रयोग कर रहे हैं वो शोध पद्धतियां उपयुक्त है या नहीं है। शोध पद्धतियां मैंने आपको बताई, प्रश्नावली, अनुसूची इत्यादि जो हैं उपयुक्त है या नहीं, जिनका प्रयोग अन्वेषणात्मक शोध के अंतर्गत किया जा रहा है। तो इनकी जांच यदि हमें करनी है तो भी हम कौन सी